पिछले 2-3 दिनों में प्रभास हनु मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? 22 अप्रैल को पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, उस अटैक के बाद ना देश में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, वो चाहे आम पब्लिक हो या फिर गवर्नमेंट। इन शॉर्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच अभी सब कुछ बहुत ही सेंसिटिव है। ऐसे में प्रभास हनु मूवी की एक्ट्रेस इमानवी और उनकी सिटीजनशिप को लेकर ना अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इमानवी पाकिस्तानी है और उनके जो पापा है ना वो पाकिस्तानी आर्मी में थे। पिछले 2 दिनों से ना ये टॉपिक काफी चर्चाओं में रहा और आखिर में अब इमानवी खुद सामने आई है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट डालकर उन्होंने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया है। तो अब क्या है पूरा सीन, क्या सच्चाई है, कौन सही है और कौन गलत? इमानवी और खास करके प्रभास हनु मूवी पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। जैसे कि आप सब लोग ये जानते हैं कि मैं प्रभास की बहुत बड़ी फैन हूँ। प्रभास और यश ये दोनों ऐसे स्टार हैं ना जिनके लिए मैंने YouTube चैनल शुरू की है। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं ना उनको अच्छी तरीके से पता है कि प्रभास मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बोलने जा रही हूँ ना जो कुछ प्रभास फैंस को शायद पसंद नहीं आएगा। अच्छा, देखिए, 2 तरीके के फैंस होते हैं। एक वो जो अपने स्टार्स की अच्छी के साथ साथ बुरे से बुरी बात पर भी ना उनको सपोर्ट करे, उनको डिफेंड करे। दूसरे फैंस वो होते हैं जो उनकी स्टार की हर अच्छी बात पर उनको अप्रिशिएट तो करते ही है, लेकिन गलती से भी उनका स्टार कोई गलती कर देना तो उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं ताकि उनके स्टार का ध्यान उनकी गलती की तरफ खींच सके, दोबारा एक गलती रिपीट ना हो। मैं और मेरे जैसे कई फैंस ना इस दूसरी कैटेगरी में आते हैं जो सही मायने में एक सच्चे लॉयल फैंस होते हैं। तो ये जो पहली कैटेगरी वाले फैंस है ना जो हर अच्छी के साथ साथ बुरी बातों में भी अपने स्टार को सपोर्ट करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो यहीं से स्टॉप कर देना, आगे मत देखना, क्योंकि आगे मैं जो बोलने जा रही हूँ ना वो शायद आप जैसे फैंस को पसंद नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हैं? अब ये बेस मैंने क्यों रखा वो आगे वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। अभी बात करते हैं इमानवी की। तो जैसे कि हमें पता है कि 22 अप्रैल को हमारे देश में पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें कई मासूम की जान चली गई। अब इस इंसिडेंट के बाद ना ऑब्वियसली हमारे देश में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, वो चाहे आम पब्लिक हो या फिर गवर्नमेंट। अब इन सारी चीजों के बीच ना प्रभास हनु मूवी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई है। जी, इस मूवी में जो एक्ट्रेस कास्ट की गई है ना इमानवी, ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है, उसके जो पापा है वो पाकिस्तानी आर्मी में थे। 2 दिन तक ये कंट्रोवर्सी चली, बहुत कुछ हुआ एंड फाइनली इमानवी ने इस टॉपिक पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इमानवी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला। अब ये सब कुछ पढ़ने जाऊंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मेनली इस पोस्ट में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्या कहा है ना वो आपको बता दूं। सबसे पहले उन्होंने पहलगाम अटैक पर अपना शोक जताया है और उसके बाद अपनी आइडेंटिटी पर क्लेरिफिकेशन देते हुए वो लिखती है, आई ऑल्सो वांट टू एड्रेस रूमर्स एंड लाइज दैट हैव बीन फॉल्सली स्प्रेड अबाउट माई आइडेंटिटी एंड माई फैमिली वाया फेक न्यूज सोर्सेज एंड ऑनलाइन मीडिया इन ऑर्डर टू क्रिएट डिविजन एंड स्प्रेड hate. Firstly, nobody in my family has ever been or is currently associated with the Pakistani military in any way. This and multiple other falsehoods have been fabricated by online trolls for the sole purpose of spreading hate. What is especially disappointing is that legitimate news outlets, journalists, and those on social media fail to investigate their sources material and instead have simply repeated this latter statements. I am proud Indian American who speaks Hindi, Telugu, Gujarati and English. आगे भी उन्होंने अपने बॉर्न सिटीजनशिप के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन शॉर्ट उनका कहना ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी है और उनके पापा पाकिस्तानी मिलिट्री में है, ये सब कुछ फेक है। उनका ये कहना है कि रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है। उनकी फैमिली में अभी करंटली दूर दूर तक कोई पाकिस्तानी मिलिट्री में नहीं है। मैं एक प्राउड इंडियन अमेरिकन हूँ, ये कहना है इमानवी का। अब कुछ इमानवी के पहले के फॉलोअर्स है ना, उनका कहना ये है कि हम इमानवी को बहुत पहले से जानते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ना प्रभास हनु मूवी साइन करने से पहले पाकिस्तानी फ्लैग था। अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, कौन सही है कौन गलत, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया है इस टॉपिक को लेकर। लेकिन अगर खुद एक्ट्रेस सामने आकर ये कह रही है कि मैं पाकिस्तान से अभी करंटली हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं प्राउड इंडियन अमेरिकन हूँ, तो शायद ये सही होगा। अब ये सारे जो कंफ्यूजन है वो आगे जाके क्लियर हो ही जाएंगे, टाइम जाते सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है ना वो इन सबसे बहुत ही अलग है। मेरी नाराजगी ना एज अ फैन प्रभास से है। भाई, देश में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, पहलगाम जैसा अटैक हो गया, देश के बड़े बड़े एक्टर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, वो चाहे साउथ का हो या फिर नॉर्थ का, सबने इस इंसिडेंट पर अपना शोक प्रकट किया है सिवाय प्रभास के। यार प्रभास, आप कोई छोटे मोटे स्टार नहीं हो, फर्स्ट पैन इंडिया स्टार हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना इन सब पर बढ़ जाती है। आपको इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। अब हुआ क्या है, इन सारी चीजों की वजह से ना
हेटर्स को एक और मौका मिल गया है आपके अगेंस्ट बोलने का। एक तो ईमानदारी का मुद्दा, ऊपर से आपकी प्रतिक्रिया ना देना। इसमें कहीं ना कहीं आप ही अपने हेटर्स को अपने खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव्स फैलाने का मौका दे रहे हो, क्योंकि भले ही हेटर्स का प्रोपेगेंडा हो आपके खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव्स फैलाने का, लेकिन ये जो उनकी सारी बातें हैं वो गलत भी तो नहीं है यार। बोलना ही चाहिए था आपको इस इंसिडेंट पर। देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, आप इतने बड़े स्टार है, आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है, लॉयल है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी ना ज्यादा ही रहेगी। बात तो सही है। सो खैर, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना ईमानवी को लेकर, ये कंफ्यूजन बहुत ही जल्द क्लियर हो जाए तो अच्छा है, मूवी के लिए भी और ईमानवी के करियर के लिए भी। बाकी होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? सो यार, ऐसी स्टोरीज वीडियो। वैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। జై హింద్। ఇప్పుడు నవేడేస్ 2024లో మీరు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి లవ్ స్టోరీ తీయాలి అంటే, రాయాలంటే దెర్ ఈస్ నో బీట్స్. అంటే వాళ్ళ మధ్యలో డ్రామాకి కావాల్సిన బీట్స్ ఏం లేవు. దెర్ ఈస్ నో స్టోరీ అట్ ఆల్. ఎందుకు అలా అంటున్నారు? చెప్తున్న డ్రామా ఏంటంటే అందరికీ సరిపడది. అంటే దాన్ని మదర్ ఫాదర్ చూసిన ఇబ్బందులు ఏంది, పిల్లలతో పాటు చూసిన ఇబ్బందులు లేని డ్రామా క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టం. అందరికీ నచ్చే డ్రామా ఇప్పుడు స్టోరీస్ జనరేట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. నాకు తెలిసి నేను అనుకుంటున్నాను. అది ఎవరైనా చేస్తే మాత్రం అది మామూలు రైటింగ్ అవ్వదు, నెక్స్ట్ లెవెల్ రైటింగ్.